प्रोटीन की कमी का शिकार ख्वातीन सूरजमुखी के बीज खाएं। आज कल आप जहां कहीं चली जाएं, आपको लड़कियां बालियां, बड़ी छोटी दरमियानी उम्र की ख्वातीन सूरजमुखी के नमकीन और भने हुए बीज बड़े मजे से छील छील कर खाती नजर आएंगी। ये मंजर देखने में शायद अजीब लगे, मगर ये है बहुत मुफीद अमल। हम उसके बारे में आपको बताते हैं। अपने अक्सर ये मंजर भी देखे होंगे कि स्कूल, कॉलेज गर्ल्स, वर्किंग वीमन और दीगर ख्वातीन फुर्सत के औकात में दोस्तों के साथ गपशप लगाते हुए, सफ़र में और सीर व तफरीश करते हुए अपने साथ सूरजमुखी के रोस्टेड सीड बीज रखती हैं ताकि जब जी चाहे वो उनसे लुत्फ अंदोज हो सकें। रेढ़ी वाले खुसूसन लालाजी गलियों, बाजारों और मार्केटों में उन्हें भूनते और फरोख्त करते नजर आते हैं। खाने में सोंढे, नमकीन और करारे ये बीज बादाम, पिस्ते के जायके से किसी भी तरह कम महसूस नहीं होते। आइए देखते हैं कि सूरजमुखी के उन बीजों की अफादियत ख्वातीन के लिए क्या है और ये जादू भरा बीज इन्हें किया किया फायदे पहुंचाता है। पाकिस्तानी ख्वातीन की अक्सरियत ग़िज़ाई किल्त और मुतवाज़िन ग़िज़ा की कमी का शिकार है। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, हयातीन, लहमियात, कार्बोहाइड्रेट और आयरन, फोलाद वगैरह की कमी तो एक आम बात है। प्रोटीन हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया गोश्त है, जो हमारी आबादी की अक्सरियत की पहुंच से बहुत दूर है। दालें और सविया बीन वगैरह भी कुछ कम महंगी नहीं हैं। चने और बीन्स भी आम औरत की पहुंच में आसानी से नहीं आते, जिनसे वो अपने जिस्म में प्रोटीन का खजाना हासिल कर ले और उसकी कमी का खात्मा कर ले। ताहिम सूरजमुखी के बीज और तिल में प्रोटीन का एक भरपूर खजाना मौजूद है। गरीब ममालक की ख्वातीन सूरजमुखी के बीजों को बेहतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करती हैं, जब कि उसके तेल को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। खाए जाने वाले बीजों में सूरजमुखी के बीज सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और हमारी ख्वातीन को बहुत मरगूब हैं। उनकी अफादीत और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अनसफ़ीद व काले और लंबे चुपटे बीजों में आयरन, फास्फोरस और प्रोटीन जैसे अनासिर का पूरा और मुकम्मल खजाना मौजूद है। ये विटामिन बी के हसूल का जरिया भी हैं। सूरजमुखी के बीजों की एक अहम खासियत ये भी है कि ये किसी भी खाने की ग़िज़ाइयत बढ़ा देते हैं। बड़े बड़े रेस्तरानों में सूरजमुखी के छोटे बीज पेश कर दही, शोरबे और सलाद पर छिड़के जाते हैं। अगर इन बीजों को छीलकर सब्जियों में मिला लिया जाए तो इनमें प्रोटीन, विटामिन्स और मादनी अज्जा के साथ साथ आयल भी शामिल हो जाता है, जिसके बाद ये तैयार करदा सब्जियां ग़िज़ाइयत में बेपनाह इजाफे का सबब बन जाती हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक की ख्वातीन सूरजमुखी के बीजों को मीठे और नमकीन पकवानों में ऊपर से पस्ता बादाम की हवाइयों की तरह बारीक पीसकर या काटकर इस्तेमाल करती हैं। डाइटिंग करने वाली और कमज़ोर जिस्म रखने वाली ख्वातीन, लागर व कमज़ोर बच्चों और बढ़ती उम्र वाले बच्चों को सूरजमुखी के ये रोस्टेड बीज भी बेहतौर स्नैक्स खाने के लिए दें और फिर उसके इसरात भी देखें। ख्वातीन और बच्चों के ग़िज़ाई शेड्यूल में सूरजमुखी के बीजों का मग़ज़ एक बेहतरीन ग़िज़ाई प्रोटीन साबित होगा। ये अपनी जगह खुद एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर सूरजमुखी के बीजों को पेस कर या कोट कर दूध में शामिल करके बच्चों और टीन ईजर्स को पलाया जाए तो ये उनकी बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करते हैं और उनकी ग़िज़ाई और प्रोटीन की ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। सूरजमुखी के बीजों में 50% तेल शामिल होता है, लिहाजा बेहतर ये होगा कि इन मग़ज़ों को रोस्ट करके इस्तेमाल किया जाए। शुगर के मरीज़ इन बीजों का इस्तेमाल डॉक्टर के मशूरे से करें। ताहम कहा जाता है कि सूरजमुखी के ये तलस्माती बीज जिस्म में ज़्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार को कंट्रोल करते हैं। सूरजमुखी के बीजों में पोटाशियम की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पोटाशियम हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में पाए जाने वाले सोडियम के तवाज़ुन को बरकरार रखती है। सूरजमुखी में पाई जाने वाली मैग्नीशियम की वाफिर मकदार दिल, पठों और एसाबी बाफ्तों में कैल्शियम और मैग्नीशियम के दरमियान मुनासिब तवाज़ुन कायम रखने में माविन साबित होती है। सूरजमुखी के बीजों में था यामीन और नायासीन का पाया जाना सूरजमुखी को एसाब और दिमाग के साथ साथ जल्द और अज़ाए हज़्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर इंसानी जिस्म में थायामीन और नायासीन जैसे अहम विटामिन की कमी हो जाए तो मुतादिद अमराज पैदा हो सकते हैं।
افریقی خواتین سورج مکھی کے بیجوں کا جوشاندہ یا خشک بیجوں کا سفوف اپنے بچوں کو گلے کی سوزش، کھانسی، انفلوئنزا، ٹانسلز اور برونکائٹس جیسے امراض میں کھلاتی اور پلاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں سورج مکھی کا پودا لگا ہوتا ہے، اس گھر کے باسی زکام اور انفلوئنزا سے مکمل طور پر محفوظ رہتے ہیں۔ افریقی خواتین کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی اور پسند کی جانے والی شے سورج مکھی کے بیج ہیں۔ پھر ان سے تیار کردہ آئل، آٹا، گھی، مکھن، کریم ان کی روزمرہ کی غذا میں شامل ہیں۔